हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे ईवीएस सीटेट का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पैडागोजिकल क्वेश्चन पर आधारित है। ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं आज, देरी नहीं करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, ईवीएस में अनुभव आधारित अधिगम का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल किताब, केवल की बात आ जाएगी तो काट देंगे, निगेटिव होता है। वास्तविक अनुभव से सीखना। और सी है शिक्षक का व्याख्यान। और डी केवल चित्र देखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वास्तविक अनुभव से सीखना, यही होगा आंसर सही। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, ईवीएस में अवधारणाएं जल्दी कब विकसित होती है। ऑप्शन नंबर ए रटने से, रटना क्या है, निगेटिव शब्द काट दो। वास्तविक जीवन उदाहरणों से, केवल नोट से काट दो। परीक्षा के समय, ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन उदाहरणों से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए तथ्यों पर रट्टा, बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सी कक्षा अनुशासन और डी कठिन प्रश्न पूछना। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, ईवीएस में प्रोजेक्ट कार्य क्यों कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए छात्रों को भ्रमित करने के लिए। तो भ्रमित की बात नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए, समय बिताने के लिए, समय बिताना निगेटिव हो जाएगा। दंड देने के लिए, ये निगेटिव है। तो व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए ही प्रोजेक्ट कार्य कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 5 है, फील्ड ट्रिप का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए घूमने ले जाना, बी है वास्तविक अवलोकन कराना, सी कक्षा में शोर कम करना और डी है गतिविधि दिखाना। तो देखिए घूमने ले जाना है, कोई बात हो नहीं सकती। सिर्फ घुमाएंगे तो उससे क्या होगा, फिर कुछ समझ में आएगा। जब बच्चा अगर जा रहा है वास्तविक जीवन से अवलोकन करेगा, देखेगा पर्यावरण के बारे में, तभी समझेगा ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का अर्थ। ऑप्शन नंबर ए विषयों को अलग अलग पढ़ाना, बी है विषयों को जोड़कर पढ़ाना और सी केवल ईवीएस पढ़ाना और डी है बिना गतिविधि पढ़ाना। तो देखिए केवल ईवीएस और बिना गतिविधि तो गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, विषयों को क्या करेंगे, जोड़ करके पढ़ाएंगे तो बच्चा आसानी से सीखेगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, ईवीएस में चित्र मॉडल नक्शे का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए कक्षा सजावट, सजावट की बातें नहीं होगी। समय भरने के लिए तो गलत है। परीक्षा पास कराने के लिए, ये भी क्या है, गलत। तो अवधारणा स्पष्ट करने के लिए, ठीक ना, जिससे बच्चा क्या करेगा, स्पष्ट सीख सकता है। ठीक ना, कौन सा नक्शे में कौन सा स्थान कहाँ है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, ईवीएस में लोकल कंटेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि परिचित होता है, बी कठिन होता है, कठिन की बात में महंगा, ये भी गलत हो जाएगा। परीक्षा में नहीं आता है, ये गलत है। तो परिचित होता है, जो लोकल कंटेंट मतलब ये होता है कि लोकल वस्तुओं को दिखाएंगे तो उससे क्या होगा, जो दिखी हुई वस्तु है, जो परिचित है। ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, मल्टी सेंसरी टीचिंग का मतलब क्या होता है। तो केवल सुनकर, केवल पढ़कर, दोनों गलत हो जाएगा। केवल बोलकर, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक ना। केवल शब्द आ गया तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो कई इंद्रियों द्वारा जोड़ करके, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
प्रश्न नंबर 10 है, प्रोजेक्ट आधारित अधिगम से क्या विकसित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए रटने की क्षमता, रटने वाली बात नहीं होगी, आत्मनिर्भरता, और सी तनाव, और डी अनुशासनहीनता। ये दोनों गलत हो जाएगा, तो आत्मनिर्भरता होता है, ठीक ना। इसका सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, बच्चे ईवीएस कब अधिक सीखते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जब चुप रहते हैं, गलत बात, जब स्वयं खोज करे, ठीक ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जब स्वयं खोज करते हैं, शिक्षक बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 12, ईवीएस में लोकगीत कहानी क्यों उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए समय बिताने के लिए, नहीं, बी जो है सांस्कृतिक जुड़ाव बनाने के लिए, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कठिन बनाने के लिए कोई बात नहीं है, परीक्षा को कम करने के लिए कोई बात नहीं है, ठीक ना, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या है देखते हैं, पर्यावरण समस्या समझाने की सर्वोत्तम विधि। तो केवल आ गया तो केवल परिभाषा गलत, रटवाना भी गलत हो जाएगा, हाथ से लिखवाना गलत, चर्चाएं व पोस्टर, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, ओपन एंडेड प्रश्नों का उद्देश्य समय को कम करना, बी है आलोचनात्मक सोच बढ़ाना, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, आलोचनात्मक सोच बढ़ाना, रटना नहीं होगा और लिखना नहीं होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, मानचित्र अध्ययन से विकसित होने वाली क्षमता, ऑप्शन नंबर ए रटने वाली क्षमता, गलत हो जाएगा, रटने की बात नहीं होती है, अनुशासन भी नहीं होगा, कठोर होता है, लिखावट कठोर होता है, लचीला होना चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानीय कौशल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15, सॉरी हो गया, प्रश्न नंबर 16, ईवीएस पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? कठिन और लंबी, कठिन नहीं होनी चाहिए, रंगीन व चित्रात्मक, केवल टेक्स्ट और केवल व्याख्यान नहीं, रंगीन व चित्रात्मक होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे रंगीन और चित्र की सहायता से, चित्र जो रंगीन होता है उसकी सहायता से आसानी से सीखते हैं, समझ ज़्यादा आती है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, थीम आधारित ईवीएस शिक्षण का लाभ। ऑप्शन नंबर ए है अलग अलग विषय, बी समग्र समझ, और सी कठिनाई बढ़ना, और डी समय कम करना। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा समग्र समझ, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 18 देखेंगे अब, ईवीएस में कहानी विधि उपयोगी है क्योंकि, जो कहानी विधि क्यों उपयोगी होती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसमें रुचि लेते हैं, अधिक से अधिक रुचि लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद नहीं कर हो जाएगा गलत, कक्षा में शोर बढ़ाना ये भी गलत है, समय खराब ये भी गलत है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, अवलोकन कौशल से विकसित होता है, ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यही हो जाएगा सही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये रटना और लिखना और अनुशासन कठोर होता है, निगेटिव होता है, इसलिए गलत होगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, स अधिगम आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए, बी ए सामाजिक कौशल हेतु, और सी डांटने के लिए, और डी समय पास करने के लिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर निकल के आएगा सामाजिक कौशल हेतु, स अधिगम बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, ईवीएस में सीखना कब अस्थायी होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जब गतिविधि हो, बी जब केवल पढ़ाया जाए, जब केवल पढ़ाने वाली बात है, केवल आ गया गलत, डांटना भी निगेटिव, परीक्षा देना भी क्या होता है, निगेटिव होता है, तो जब गतिविधियों को बढ़ाया जाए, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, हैंड्स ऑन लर्निंग का अर्थ, ऑप्शन नंबर ए सुनकर लिखना सीखना, बी है करके सीखना, और सी लिखकर सीखना, और डी बोलकर सीखना। तो इसका सही आंसर बताइए।
तो क्या होगा, यह करके सीखना, ठीक ना। जो करके जो सीखा जाएगा वो अस्थायी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 23। जनसंख्या प्रदूषण मौसम किस प्रकार की सामग्री है? तो ऑप्शन नंबर ए असंगत, बी है एकीकृत, और सी बाहरी, और डी कठिन। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। ये हो जाएगा एकीकृत। इसका जो सही जवाब है एकीकृत, क्योंकि जनसंख्या, मौसम और प्रदूषण सब एक ही प्रकार की सामग्री के अंतर्गत आता है, ठीक ना, पर्यावरण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, डिस्कवरी लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए रटना, बी है स्वयं खोज, सी डांटना, और डी है लिखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्वयं खोजें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, गतिविधि आधारित शिक्षण का लक्ष्य। ऑप्शन नंबर है निष्क्रियता, बी सक्रिय भागीदारी, और सी रट्टा मारना, और डी अनुशासन। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 है, शिक्षक डेमो कब उचित है? ऑप्शन नंबर ए है जब प्रयोग खतरनाक हो, बी हर गतिविधि में, सी जब समय हो, डी जब कक्षा में शोर हो। तो जो शिक्षक का डेमो उसी समय उचित होता है जब कोई खतरनाक प्रयोग हो रहा हो, तो क्योंकि वो डेमो दिखा कर कराएगा तो बच्चे सावधान होकर के उसी प्रकार सीखेंगे, ठीक ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, ईवीएस में समस्या समाधान कौशल विकसित होता है। ऑप्शन नंबर एक कठिन प्रश्नों से, बी वास्तविक समस्याओं पर काम करे, और सी है नोट्स रटने से, और डी लिखवाने से। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वास्तविक समस्याओं पर काम से, ठीक ना। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, स्कूल परिवार समुदाय संबंध का लाभ। अलगाव से, बी जो है व्यवहारिक ज्ञान से, सी कठिनाई से, और डी समय कम करने से। तो कठिनाई की बात नहीं है, अलगाव वाली बात नहीं होगी, समय कम करने की बातें नहीं होगी इसमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 व्यवहारिक ज्ञान से, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 29, कंसेप्ट मैप का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए जटिलता बढ़ाना, बी अवधारणाओं का संगठन, सी रट्टा, और डी लिखावट। तो देखिए इसमें हो जाएगा अवधारणाओं का संगठन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, वीडियो उपयोगी है क्योंकि शोर करता है, बी है दृश्य अनुभव देता है, सी बच्चों को सोने देता है, और डी है शिक्षक को आराम देता है। तो देखिए जो दृश्य भी होता है, वीडियो से क्या दिखता है, दृश्य ना, चित्र, तो दृश्य अनुभव देता है, ठीक ना, कि वो किस प्रकार का दृश्य है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 31, प्रश्नावली किसके लिए उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर ए है रट्टा के लिए, रट्टा नहीं होगा, सोच क्षमता का आकलन, और सी है याद करना, डी अनुशासन। एक कठोर होता है, यह निगेटिव होता है, तो सोच क्षमता का आकलन करने के लिए यह उपयोगी होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, पौधे उगाने की गतिविधि सिखाती है। तो क्या सिखाती है, जिम्मेदारी, बी लिखावट, गति, और चुप रहना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा जिम्मेदारी सिखाती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेटा संग्रह कौशल
ऑप्शन नंबर ए सुनने, बी जांच पड़ताल, सी रटने और डी लिखने में। तो डेटा जो संग्रह कौशल होता है जांच पड़ताल के लिए होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। पोस्टर बनाना विकसित करता है। तो देखिए जो पोस्टर बनता है वो रचना के द्वारा बनाया जाता है। तो रचनात्मकता हो जाएगी, ठीक ना। इसका सही आंसर हो जाएगा रचनात्मकता। रटना की बातें नहीं, अनुशासन और लिखावट ये नहीं होगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। स्थानीय संसाधन उपयोग का लाभ। ऑप्शन नंबर ए सस्ता, बी प्रासंगिकता बढ़ाना, ठीक ना, सी कठिन और डी फालतू। तो देखिए जो सस्ता की बात तो है, लेकिन उससे बेहतर क्वेश्चन सही हो जाएगा। स्थानीय संसाधन होंगे तो प्रासंगिकता बढ़ती है इससे, ठीक ना। क्या होता है? प्रासंगिकता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36। खेल आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ। ऑप्शन नंबर ए गुस्सा बढ़ता है, बी सीखना आनंददायक होता है। तो देखिए सीखना आनंददायक होता है, खेल खेल में बहुत कुछ सीखा जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 37। गलत अवधारणाएं कैसे सुधरती है। ऑप्शन नंबर ए डांटकर नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव से क्या होगा, गलत अवधारणाएं खत्म होती है, ठीक ना। रटवाना और नोट्स से नहीं होगा, ये गलत हो। प्रश्न नंबर 38। ईवीएस में चर्चा का उद्देश्य। तो झगड़ा करवाना, झगड़े वाली बातें नहीं है, विचारों का आदान प्रदान करना, ठीक ना। जब चर्चा होगी तो विचारों का आदान प्रदान होगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा और ये दोनों गलत हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 39। समूह कार्य का लाभ क्या होता है। जो समूह में कार्य होगा उससे क्या होगा, सहयोग मिलेगा, सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, ठीक ना। तो बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 40। चार्ट उपयोगी है क्योंकि भ्रम पैदा करता है, बी है सारांश रूप में जानकारी देने में, सी समय पास में और डी लिखावट सुधारने में। तो देखिए सारांश रूप में जानकारी देता है चार्ट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 41। रोल प्ले का उद्देश्य क्या है। तो रोल प्ले का जो मेन उद्देश्य होता है सामाजिक व्यवहार को सीखना। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। जिज्ञासा बढ़ाने का तरीका। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न रोकना, बी खुला वातावरण, सी है डांटना और डी है अनुशासन। तो देखिए क्या होता है, खुला वातावरण में जिज्ञासा बढ़ती है, बच्चे आसानी से सीखते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 43। मौखिक परीक्षण उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए डराने हेतु, बी त्वरित समझ जांच, सी लिखावट और डी अनुशासन। तो देखिए जो मौखिक परीक्षण होता है उसे हम तुरंत पता कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, ठीक ना। त्वरित मतलब जल्दी, तुरंत पता हो जाता है, ठीक ना, कि कितना उपयोगी है, कितना बच्चा कितना तेज है पढ़ने में और कितना पढ़ाई उसकी बढ़िया चल रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 44। कहानी सुनाने से क्या होता है, जटिल बातें सरल होने लगती है, ठीक ना, सीधा सीधा फंडा। जब कहानी सुनते हैं, कोई बड़ी बड़ी कहानी है उसको देखने में कठिन है, लेकिन कहानी के माध्यम से सुनाएंगे तो वह आसान लगने लगेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 45। प्रोजेक्ट कार्य सिखाता है। ऑप्शन नंबर ए समय खराब करना, बी योजना और प्रस्तुति, सी रटना और डी अनुशासनहीनता। तो देखिए जो प्रोजेक्ट कार्य होता है वो यही सिखाता है योजना कैसे और प्रस्तुत कैसे करना है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अनुशासनहीनता क्या हो जाएगी, निगेटिव गलत हो जाएगा। रटना क्या है, गलत है।
निगेटिव है समय का खराब होना। समय बिताएंगे तो प्रोजेक्ट कार्य नहीं संभव हो पाएगा, ठीक ना। और इसी के साथ यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद, नमस्कार। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।